लीजा और ऐश दोनों ही सेम टाइम पर अपने अपने पोकीबॉल को बैटलफील्ड पर फेंकते हैं। लीजा के पोकीबॉल से बाहर आता है एक जनरेशन 8 यानी कि गाला रीजन का फाइटिंग और डार्क टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन उर्शिफू। वहीं पर ऐश के पोकीबॉल से बाहर आता है एक और लेजेंडरी पोकेमॉन जो कि था ड्रैगन और साइकिक टाइप ड्रैकुनोस। ऐश के ड्रैकुनोस के बाहर आते ही सारी के सारी ऑडियंस शोर मचाना स्टार्ट कर देती है, मानो कि वो इतने टाइम से ड्रैकुनोस के बाहर आने का ही वेट कर रहे थे। लीजा शॉक्ड हो जाती है, वहीं पर ऐश को गूज बम्स आ जाते हैं। अनाउंसर कहता है कि ड्रैकुनोस के बाहर आते ही जो शोर मचा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ड्रैकुनोस एक अलग लेवल का पोकेमॉन है और यह फर्स्ट टाइम है जब ऐश ने इस टूर्नामेंट के अंदर ड्रैकुनोस का इस्तेमाल किया है। ऐश कहता है ड्रैकुनोस तुम सुन सकते हो कि कितने ज्यादा लोग तुम्हें देखने के लिए एक्साइटेड है, उन्हें डिसअपॉइंट मत करना। ड्रैकुनोस ऐश की तरफ देखता है और एक थम्स अप देता है, यानी कि वो अपोनेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार था। लीजा कहती है वाह ड्रैकुनोस का क्रेज कमाल का है और ऐसे ही पोकेमॉन को डिफीट करने में मजा आता है जिसको ऑडियंस सपोर्ट कर रही हो। चलो बैल को शुरू करते हैं। उर्शिफू अभी क्लोज कॉम्बैट का इस्तेमाल करो। उर्शिफू ड्रैकुनोस के पास पहुंच जाता है और काफी सारे पंचेस की बारिश करना स्टार्ट कर देता है। काउंटर में ऐश अपने ड्रैकुनोस को मेगा पंच इस्तेमाल करने के लिए कहता है, पर मेगा पंच का इस्तेमाल करके ड्रैकुनोस उर्शिफू के सिर्फ एक ही हाथ को संभाल पाता है और दूसरे हाथ से उसको दोबारा काफी सारे पंचेस लगते हैं। इसके बाद लीजा अपने उर्शिफू को पीछे आने का ऑर्डर दे देती है, यानी कि बैटल की शुरुआत तो उर्शिफू के लिए काफी अच्छी हुई थी। ऐश कहता है वाह मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी ज्यादा अग्रेसिव होगी। वेल अभी ड्रैकुनोस इस्तेमाल करो फ्लेम टेम्पेस्ट का। ये एक ऐसा अटैक है जो कि सिर्फ और सिर्फ ड्रैकुनोस ही इस्तेमाल कर सकता है। काउंटर में लीजा अपने उर्शिफू को इस अटैक को डॉज करने के लिए नहीं बल्कि काउंटर करने के लिए कहती है आयरन हेड के साथ। उर्शिफू का सर सिल्वर कलर में ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और वो फ्लेम टेम्पेस्ट से हेड ऑन टकरा जाता है, पर फ्लेम टेम्पेस्ट के सामने उसका अटैक कुछ भी नहीं था। फ्लेम टेम्पेस्ट उर्शिफू को पूरी तरह से ओवर पावर कर देता है, जिससे उर्शिफू पीछे पुश होना स्टार्ट हो जाता है और वो फाइनली स्टेडियम के वॉल से जाकर टकराता है, जिससे उसको काफी हैवी डैमेज पड़ता है। ड्रैकुनोस का ये कमबैक देखकर ऑडियंस फिर से शोर मचाना स्टार्ट कर देती है, उनकी एनर्जी भी वापस आ जाती है। ऐश पीछे की तरफ देखता है और कहता है कि ड्रैकुनोस को इसी तरह से सपोर्ट करते रहो। अपने लिए सपोर्ट देखकर ड्रैकुनोस और भी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है और इसके बाद ऐश कहता है ड्रैकुनोस साइकिक अटैक का इस्तेमाल करो और उर्शिफू को कंट्रोल करो। वेल लीजा एक स्माइल देती है, मानो कि वो इसी चीज का वेट कर रही हो और अपने उर्शिफू को विकेट ब्लो अटैक यूज करने के लिए कह देती है। उर्शिफू के पूरे बॉडी पर डार्क कलर का ऑरा आ जाता है और अब वो ड्रैकुनोस की तरफ बढ़ता है अटैक करने के लिए। उसकी स्पीड भी काफी तेज होती है। ड्रैकुनोस की आंखें पिंक कलर में ग्लो करती है और वो उर्शिफू को अटैक करने से रोकने के लिए साइकिक अटैक का इस्तेमाल करता है, पर सरप्राइजिंगली उर्शिफू के ऊपर इस अटैक का कोई भी असर नहीं पड़ता। एंड फिर उर्शिफू ड्रैकुनोस के पास पहुंचकर एक काफी स्ट्रॉन्ग पंच मारता है जो कि क्रिटिकल हिट भी होता है। क्रिटिकल हिट के साथ ही साथ ये एक सुपर इफेक्टिव अटैक भी था जिससे ड्रैकुनोस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है एंड उसकी बॉडी हिल जाती है, बट वो किसी तरह से अपने आप को संभाल लेता है। पूरी ऑडियंस ये देखकर शॉक रह जाती है। इससे एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि हम लीजा के उर्शिफू को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। ब्रॉक, मिस्टी और सरीना के भी होश उड़ जाते हैं। ब्रॉक कहता है कि ऐश ने दोबारा से अपनी पुरानी मिस्टेक रिपीट कर दी है। साइकिक टाइप अटैक उर्शिफू जैसे पार्ट डार्क टाइप पोकेमॉन के ऊपर असर नहीं करते हैं। वहीं पर विकेट ब्लो एक ऐसा अटैक है जो कि हर बार क्रिटिकल हिट मारता है और सुपर इफेक्टिव है ड्रैकुनोस पर। ऐश को और ज्यादा अच्छी तरीके से फाइट करना होगा। लीजा कहती है कि ऐश मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ, पर बैटल में मैं इन सब के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती। ऐश भी एक स्माइल देता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो हम भी अपने फुल पावर का इस्तेमाल करेंगे। ड्रैकुनोस अभी यूज करो फ्लेम स्पाइरल का। ये काफी स्ट्रॉन्ग फायर टाइप अटैक था। इसके काउंटर में लीजा अपने उर्शिफू को ब्रिक ब्रेक यूज करने के लिए कहती है, बट इस बार भी ड्रैकुनोस का अटैक कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जिससे उर्शिफू जमीन पर गिर जाता है एंड उसको काफी हैवी डैमेज पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपको ऐश के किसी भी 3 साइकिक टाइप पोकेमॉन्स का नाम बताना है। लीजा कहती है वाह ये तो ड्रैकुनोस का कमाल का अटैक था। उर्शिफू क्या तुम ठीक हो? उर्शिफू काफी वीक लग रहा था, बट फिर भी वो किसी तरह से खड़े हो जाता है और रेडी होता है अगले अटैक के लिए। पर इतने में ही ऐश अपने ड्रैकुनोस को ड्रैगन हेलो अटैक यूज करने के लिए कहता है। ये वही अटैक था जो कि एट्रो वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले एक बॉक्स का यूज करके ड्रैकुनोस और ऐश के बाकी सारे पोकेमॉन्स ने सीखा था। इस अटैक को यूज करते ही ड्रैकुनोस के पूरे बॉडी पर एक ड्रैकोनिक एनर्जी आ जाती है और एक रिंग भी क्रिएट हो जाती है, जिससे उसके स्पेशल अटैक और स्पीड दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं। लीजा कहती है मुझे लगा था कि ये काफी स्पेशल अटैक होने वाला है, बट इससे तो तुम्हारे सिर्फ अटैक और स्पीड स्टैट्स ही बढ़े। मैं इससे बेहतर का एक्सपेक्ट कर रही थी। वेल कोई बात नहीं, अब हम दिखाने वाले हैं कि ड्रैकुनोस को कैसे हराया जाता है। उर्शिफू डायनामिक पंच का इस्तेमाल करो। उर्शिफू एक जंप करता है और ड्रैकुनोस के तरफ डायनामिक पंच यूज करने के लिए बढ़ रहा होता है। ऐश कहता है ड्रैकुनोस इस अटैक का कोई भी काउंटर मत करना या फिर डॉज करने की कोशिश भी मत करना। ये काफी सरप्राइजिंग था, बट इससे लीजा को फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि ये उसके लिए गोल्डन चांस था ड्रैकुनोस को ज्यादा से ज्यादा डैमेज पहुंचाने का। उर्शिफू ड्रैकुनोस के पास पहुंच जाता है और फाइनली एक स्ट्रॉन्ग डायनेमिक पंच का इस्तेमाल कर देता है, जिसमें उसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी थी। बट तभी हमें काफी ज्यादा शॉकिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। जितना पावर उर्शिफू ने इस्तेमाल किया था उसे 3 गुना पावर से उर्शिफू को पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है और वो काफी जोर से जमीन से टकराकर उसी मूवमेंट पर वो बैटल हार जाता है, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पूरा का पूरा स्टेडियम शांत हो जाता है, लीजा के होश उड़ जाते हैं और रेफरी उर्शिफू को चेक करता है और डिक्लेयर कर देता है कि उर्शिफू आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर ड्रैकुनोस है। लीजा का फर्स्ट पोकेमॉन हार चुका है और अब उसके पास 5 पोकेमॉन्स बाकी है। अनाउंसर काफी एनर्जी के साथ कहता है ये क्या अभी हम इन दोनों पोकेमॉन्स के बीच में काफी इंटेंस बैटल को देख रहे थे, पर अचानक से बिना कोई अटैक के लगे उर्शिफू खुद ही जमीन से टकरा गया और उसी मूवमेंट पर हार भी गया। सभी इस चीज का रीजन मांग रहे होते हैं और तब ऐश एक स्माइल देता है और कहता है ये इफेक्ट था ड्रैगन हैलो का, जो कि कोई स्पेशल अटैक नहीं बल्कि सुपर स्पेशल अटैक है। इससे ड्रैकुनोस के स्टैट्स तो बढ़ते ही हैं, पर अगर इस अटैक को यूज करने के अगले 3 या फिर 4 टर्न्स में कोई पोकेमॉन ड्रैकुनोस के ऊपर फिजिकल अटैक यूज करने का ट्राई करता है तो ड्रैकुनोस को छूते ही उस पोकेमॉन के अटैक के 3 गुना पावर से वो पोकेमॉन पीछे की तरफ फेंक दिया जाएगा एंड इससे उस पोकेमॉन के हारने के चांस भी काफी इंक्रीज हो जाते हैं और यही उर्शिफू के साथ हुआ है। ड्रैकुनोस के सुपर स्पेशल अटैक के बारे में जानकर लीजा पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी। बेसिकली ये काउंटर अटैक ही था, बट उसे 3 गुना ज्यादा पावर के साथ और इससे अपोनेंट के हारने के चांस भी काफी बढ़ जाते हैं। ऑल्सो इसको यूज करने वाले पोकेमॉन के स्टैट्स भी बढ़ जाते हैं, जो कि काफी अमेजिंग था। लीजा अपनी आंख बंद करती है और उर्शिफू को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर कहती है कि ऐश, मुझे लगा ही था कि मैं इतने आसानी से ड्रैकुनोस को हरा नहीं सकती, तुम इसी तरह के स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर दोगे और वही हुआ है। वेल, मैं अपने हार को एक्सेप्ट करती हूँ। अब लीजा अपने सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकालती है और कहती है कि हमारे सामने एक स्पेशल पोकेमॉन तैयार है और उसके लिए मुझे एक स्पेशल पोकेमॉन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी बाहर आ जाओ विक्टिनी। विक्टिनी यूनोवा रीजन की एक फायर टाइप की मिथिकल पोकेमॉन है, यानी कि अभी तक लीजा ने 2 पोकेमॉन्स का यूज कर दिया था, जिनमें से एक लेजेंडरी है और एक मिथिकल है। लीजा की टीम काफी अमेजिंग साबित हो रही थी, बट ऐश इसको डिफीट करने के लिए भी तैयार होता है। बैटल शुरू हो जाती है। ड्रैकुनोस के पास अभी भी ड्रैगन हैलो की रिंग होती है, यानी कि लीजा को अलर्ट रहना होगा।